राधे राधे दोस्तों, हमारा चैनल श्री जी माधुरी में आप सभी का स्वागत है। वैशाख मास महात्म्य का पहले अध्याय की कथा कहेंगे, आप लोग भी श्रवण करिएगा। मनुष्यों में श्रेष्ठ नर और नारायण देवी को मैं नमस्कार कर देवी सरस्वती तथा व्यास जी को प्रणाम कर उनकी जय बोलता हूँ। सूत जी बोले, परमेष्ठी ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी से राजा अम्बरीश ने पवित्र वैशाख मास का महात्म्य पूछा। राजा अम्बरीश बोले, हे ब्रह्मांड, जो संपूर्ण महीनों के महात्म्य वर्णन किए वह मैंने अच्छी तरह से सुने। सभी महीनों में वैशाख मास महात्म्य श्रेष्ठ अतः वैशाख का महात्म्य विस्तार से कहिएगा, मुझे सुनने की इच्छा है। यह मास भगवान विष्णु भगवान को प्यारा क्यों है और इसमें कौन कौन से धर्म कार्य उन्हें क्यों प्रिय हैं। राजा अम्बरीश बोले, हे ब्रह्मांड, जो संपूर्ण महीनों के महात्म्य वर्णन किए वह मैंने अच्छी तरह से सुने। सभी महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ अतः वैशाख का महात्म्य विस्तार से कहिए, मुझे सुनने की इच्छा है। यह मास विष्णु भगवान को प्यारा क्यों है और इसमें कौन कौन से धर्म कार्य उन्हें क्यों प्रिय हैं। क्या दान करना चाहिए, उसका क्या फल होता है, ये सब कार्य किस देवता को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए। इस मास में करने योग्य काम क्या हैं, कौन से कार्य विष्णु भगवान को प्रिय हैं, इसमें क्या दान किस लिए किया जाता है और उसका फल उद्देश्य क्या है। इस मास में किन वस्तुओं से पूजा करनी चाहिए। हे नारद, यह सब मुझे विस्तार से सुनाइए, मैं श्रद्धा से सुनूंगा। नारद जी बोले, हे राजन, सभी महीनों का महात्म्य पहले विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी से किया था, जो मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा है। सब महीनों में कार्तिक, माघ और वैशाख मास सर्वश्रेष्ठ हैं। इन तीनों में भी वैशाख मास सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। यह महीना माता के समान सब जीवों को अभीष्ट फल देने वाला है। इस महीने में दान, यज्ञ और तप करने से सब पापों का नाश हो जाता है। यह महीना धर्म, कर्म, यज्ञ और तप का सार है। इसका देवताओं का भी प्रशंसा करते हैं। इस महीने का देवता लोग भी प्रशंसा करते हैं। यह मास विद्याओं में वेद विद्या के समान है, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गंगों में कामधेनु, नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़ के समान, देवों में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण और मित्रों में भार्या के समान है। नदियों में गंगा के समान, तेजस्वियों में सूर्य, शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिवजी के समान, रत्नों में कौस्तुभ मणि तुल्य धर्म के लिए सब में उत्तम मास है। इस मास के समान विष्णु भक्ति उत्पन्न करने वाला और कोई महीना नहीं है। मेष की संक्रांति वैशाख मास में सूर्योदय से पहले जो मनुष्य स्नान करता है उसे विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी जी सहित अत्यंत प्रिय होते हैं और अत्यंत उन भक्तों के लिए प्रसन्न होते हैं। जैसे अन्न से सब वाणी प्राणी प्रसन्न होते हैं, वैसे ही वैशाख स्नान से निःसंदेह भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। वैशाख स्नान करने वाले मनुष्य और उनका अनुमोदन करता है, वह भी सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। मेष राशि के सूर्य में वैशाख मास प्रातःकाल एक बार भी स्नान करके जो मनुष्य आहित करता है, जो मनुष्य भगवान को आवाहन करता है, वह महापापों से छूटकर विष्णु लोक को पाता है। वैशाख मास में स्नान करने के लिए जो मनुष्य एक पग भी चलता है उसे 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
एकाग्रचित्त होकर ऐसा संकल्प भी करता है, एकाग्रचित्त होकर ऐसा संकल्प भी करता है, उसे बेनिह संदेह 100 यज्ञों का पुण्य मिलता है। वैशाख मास में धनुष के बराबर जो मनुष्य चलता है वह संसार के बंधनों से छूटकर वैकुंठ धाम को जाता है। ब्रह्मांड भर में तीनों लोकों में जितने तीर्थ हैं, हे राजेंद्र, सब नगर बाहर के लिए थोड़े से जल में ही रहते हैं, अर्थात वैशाख मास में स्नान के लिए किसी तीर्थ में ना जा सकें तो नगर के बाहर किसी जलाशय में स्नान करना चाहिए। यम की आज्ञा से शास्त्रों में लिखे पाप उसी समय तक गरजते हैं जब तक मनुष्य वैशाख स्नान नहीं करता। हे राजन, विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख मास में तीर्थों के अधिष्ठात्री देवता सूर्य उदय से 6 घड़ी तक जल के बाहर मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं। हे राजन, उस समय तक जो भी लोग स्नान के लिए नहीं आते वे उनको दारुण श्राप देकर अपने स्थान को चले जाते हैं। इसीलिए वैशाख स्नान अवश्य करना चाहिए। वैशाख मास अध्याय 1 का समापन हुआ। अब कल अध्याय 2 का पाठ करेंगे। आप लोग अवश्य सुनिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। राधे राधे।